हो गया भाई। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आदर्श चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से परिवार RWA पर। एक बार मेरे सभी साथी मित्र बताएंगे आप सब कैसे हैं। तो आशा करते हैं आप सभी एकदम स्वस्थ मस्त और एकदम जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो कल आपको मैंने जो फैक्ट पढ़ाए उनको लेकर उन्हीं पे आज पार्ट 2 हम करने वाले हैं। हम सभी ऐसे फैक्ट जो हमारा साइंस टेक और हमारा डिफेंस से रिलेटेड है और कुछ इंपॉर्टेंट और चीज़ें जो छूट गई हैं उनको हम वन लाइनर फॉर्मेट में फैक्ट के माध्यम से पूरा रिवाइज कर रहे होंगे। ठीक है, तो एक बार जल्दी से आ जाएंगे सभी साथी। जो साथी कल मौजूद थे आज फिर से दोबारा जुड़ेंगे। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपको अगर बुक मिल गई है तो बुक का रिव्यू जरूर करें और जहां से भी आपने बुक ली है उसका रिव्यू जरूर देना आप। ठीक है, ओके, अमेजिंग लाइफ। आ जाओ आ जाओ भाई। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी, आज की क्लास बहुत छोटी होने वाली, लगभग 35 से 40 मिनट ही आज हम पढ़ने वाले होंगे। ठीक है, कितने भैया? 35 से 40 मिनट, ओनली 35 टू 35 मिनट। कितना आप कहेंगे भैया? 35 मिनट। ठीक है, 35 टू 40 मिनट ही आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है भैया, कोई दिक्कत समस्या नहीं भाई। और बहुत प्यार से हर एक फैक्ट को बहुत प्यार से हर चीज़ को पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक, तो आज तो आपका पेपर था नहीं, तो पेपर अब कब है? कल है। तो कल किस किस का पेपर है आप बताओ जल्दी से एक बार। तो बताएंगे भैया कल किस किस का पेपर है? बताओ 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 बताओ। ठीक है, बताओ। तो आप कहेंगे भैया, ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है आपका इनक्वाइस ने, है ना। इनक्वाइस क्या है भैया? ये आपका क्या है भैया? ये राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, इसको हम बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम बोलते हैं इनक्वाइस को बोलते हैं राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, यानी इंग्लिश में बात करें तो इंडियन, क्या बोलते हैं, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन, ठीक है, इंफॉर्मेशन, है ना। इसको बोलते हैं हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं इसको भैया राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र। सूचना सेवा केंद्र, ठीक है, राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र इसे हम कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई जी भैया। इनक्वाइस ने पनडुब्बी केबल परियोजना कहां पर शुरू करी है? तो ये करी थी इन्होंने कहां पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कल एक साथी का मैंने देखा कि सर जो आपका आंसर हुआ करे उसे हाईलाइट करा दिया करो। भैया आंसर को तो मैं खुद ही हाईलाइट करता हूं ना, तो इसलिए नहीं कराऊंगा क्योंकि फिर उसमें क्या होगा, फिर आप सीधा सीधा पढ़ोगे। ऐसे आप कम से कम एटलीस्ट क्वेश्चन को पढ़ते हो एक बार, तो मैं जब लिख टिक करता हूं तो आपका ध्यान थोड़ा ज्यादा जाता है। ठीक है, और अगर हम इसके बारे में बात करें राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के बारे में, तो इसी को आपको पता होगा 2025 का कौन सा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला है। कौन सा? सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, आपदा प्रबंधन पुरस्कार। कौन सा? आपदा प्रबंधन पुरस्कार। ठीक है, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के बारे में बात करें। ठीक है बेटा, हाँ मैंने बोला था, लेकिन अब थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम बात समझो। मैंने बोला था कि ज़्यादा क्वेश्चन लेके आऊँगा, ठीक है, तो मैं कल ले लूँगा। अभी थोड़ा सा मैं समझो आप मेरी बात को। ठीक है, चलो अगला चर्चा में रही गिदोन के रथ योजना का संबंध किससे है? तो गिदोन की रथ योजना का संबंध है आपका इजराइल से। किससे है? इजराइल से। अच्छा, ये कौन सी योजना है? ये गाजा पर हमला करने की, ठीक है, गाजा पर बड़े पैमाने पर हमला करने की भैया रणनीति है। ठीक है, गाजा पर क्या थी भैया? गाजा पर हमला, इजराइल की गाजा पर हमला की रणनीति। ठीक है, हमले की रणनीति, गाजा पर हमले की रणनीति थी भैया। क्लियर है भाई? चलो ना, अभी बूस्टर सीरीज नहीं पढ़ रही है, बूस्टर सीरीज शुरू करेंगे। ठीक है, अभी बूस्टर सीरीज बिल्कुल नहीं डाल रहे हैं, डालना शुरू करेंगे बूस्टर सीरीज को भी। ठीक है, चलो आगे। बुलबुल V2 किसने लॉन्च किया? ठीक है, तो बुलबुल V2 को लॉन्च किया था सर्वम AI ने। किसने लॉन्च किया था? बुलबुल V2 को लॉन्च किया है सर्वम AI ने। यह कहता है, या भैया क्या करता है, ठीक है, या प्राकृतिक मानव जैसी आवाजें देता है। कैसी? प्राकृतिक मानव जैसी आवाजें, मानव जैसी आवाजें, प्राकृतिक मानव जैसी आवाजें देता है आपका। ठीक है, सर्वम AI आपको। ठीक है, बुलबुल बेटी भैया।
भारत सरकार ने सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए किसे अनुमति दी है? तो किसको दी है भैया? स्टारलिंक को दी। ठीक है, सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए इसको स्टारलिंक को भैया जी आपका, ठीक है, देती है आपका। ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2025 रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी करी गई है? तो ग्लोबल मीथेन ट्रैकर रिपोर्ट जारी करी गई अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इंग्लिश में। ठीक है, ओके। अगला है डीएनए परीक्षण के माध्यम से मगरमच्छ की 2 नई प्रजातियां कहां पर खोजी गई? तो डीएनए परीक्षण के माध्यम से 2 नई प्रजातियां खोजी गई हैं मैक्सिको में। कहां पर? मैक्सिको में खोजी गई हैं। किसकी? मगरमच्छ की भैया, बिल्कुल मगरमच्छ। ओके, आगे देखो। हाल ही में लॉन्च किया गया एसबीएफ क्या है? एसबीओएफ एग्रो स्मार्ट क्या है? आपसे पूछेगा, बताओ हाल ही में लॉन्च किया गया क्या भैया एसबीओएफ एग्रो स्मार्ट क्या है? तो आप कहेंगे ये कृषि ऐप है। कैसा है? एग्रीकल्चर ऐप है आपका। कैसा? एग्रीकल्चर ऐप है आपका। चर्चा में रही आकाश तीर वायु रक्षा प्रणाली को किसने विकसित किया है? इसको किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। किसने? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने इसको विकसित किया है भैया। ठीक है, बात कर रहे हैं किसकी? आपकी एसबीओएफ एग्रो स्मार्ट कृषि ऐप। ठीक है, किसने लॉन्च किया है भैया इसको? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने लॉन्च किया है। किसको? आकाश तीर वायु रक्षा प्रणाली ने। और एसबीओएफ एग्रो स्मार्ट क्या है? कृषि ऐप है आपका। ठीक है, 2 क्वेश्चन हमने अभी के अभी आपको बताए। फिर पूछा है हाल ही में भारत ने भार्गवस्त्र का, ठीक है, भार्गवस्त्र का सफल परीक्षण किया है। और यह क्या है? भार्गवस्त्र आपका काउंटर स्वार्म ड्रोन प्रणाली है भैया। आपने देखा होगा झुंड ड्रोन, जो ड्रोन मतलब आते हैं झुंड में, उस झुंड ड्रोन है ना, यानी झुंड ड्रोन हमले से बचने के लिए। ठीक है, ये क्या करता है भैया? ये झुंड ड्रोन हमले को, ठीक है, क्या करता है? निष्क्रिय करता है। निष्क्रिय करता है आपको। ठीक है, भार्गवस्त्र किसने बनाया है? ये भैया काउंटर स्वार्म ड्रोन प्रणाली है आपका। ठीक है, किसने भैया? भार्गवस्त्र का सफल परीक्षण किया है। और क्या है भैया? ये काउंटर स्वार्म ड्रोन प्रणाली है भैया। ठीक है, सर थ्योरी से क्वेश्चन करते हैं, मतलब क्या है भाई साहब? ये फैक्ट है, सीधा सीधा फैक्ट है। ठीक है, ये फैक्ट है सीधे। ठीक है, खनन के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित ट्रक, किसके लिए भैया? खनन यानी माइनिंग के लिए। किसके लिए? माइनिंग के लिए भैया पहला हाइड्रोजन संचालित ट्रक ये अडानी समूह ने लॉन्च किया। किसने? अडानी समूह ने लॉन्च किया भैया, अडानी समूह ने। ठीक है, अडानी समूह ने इसको लॉन्च किया भैया खनन के लिए। ठीक है, इसके लिए खनन के लिए। इसी नहीं चल रही क्या? खनन के लिए। ठीक है भाई, हाँ चलो। किस संग्रहालय ने यूनेस्को के जल संग्रहालयों की वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो ये आपका जल विरासत संग्रहालय कोझिकोड को, किसको संभाल किया है? जल विरासत संग्रहालय कोझिकोड को शामिल किया गया है। अगला, कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए रोबोटिक शिक्षा अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये आपका केरल बना है। कौन सा बना है? केरल बना हुआ है आपका। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? ये आपका केरल बना है। ठीक है, केरल बना है। किस देश के शल्य चिकित्सकों ने विश्व का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक किया है? यानी कहां के सर्जन ने पहला सक्सेसफुली परफॉर्म किया है इन्होंने फर्स्ट ह्यूमन ब्लैडर ट्रांसप्लांट? ठीक है, तो ये अमेरिका के लोगों ने किया है, एक 41 वर्षीय व्यक्ति पर। किस पर? एक 41 वर्षीय व्यक्ति पर इन्होंने ये किया है। किस पर? 41 वर्षीय व्यक्ति पर इन्होंने ये किया था भैया। ठीक है, अगला पूछा है अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम को स्वदेशी बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? स्पार्टन के साथ। किसके साथ? स्पार्टन के साथ किया है। ठीक है, अडानी डिफेंस ने भैया। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा, मैंने कहा क्या है? भारत की पहली है तो महत्वपूर्ण रहेगी। विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा आपने देखा होगा, खुले शीशों वाली होती है ना ये। और ये कहां से कहां तक चली थी? ये चली थी भैया बहराइच से लेकर, है ना, बहराइच से चली थी, सॉरी ये चली थी दुधवा से। दुधवा यानी लखीमपुर खीरी से, दुधवा यानी लखीमपुर खीरी, दुधवा यानी लखीमपुर से चली थी। और कहां तक? ये बहराइच तक भैया। कहां तक? बहराइच कहां पर पड़ता है? आपने कतरनिया, सॉरी ये कहां तक? कतरनिया वन्यजीव अभ्यारण्य तक, कतरनिया। ठीक है, और इस कतरनिया कहां पड़ता है? कतरनिया आपका बहराइच पड़ता है। कहां पर? बहराइच में पड़ता है आपका कतरनिया वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, कतरनिया वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, हाल ही में विमोचित पुस्तक है पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस थ्रू द ईयर्स,
इसके लेखक कौन है? तो ये लेखक है हिमांशु रॉय। कौन है? हिमांशु रॉय लेखक है इसके। पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर्स के लेखक हैं हिमांशु रॉय आपके। ठीक, चलो। हाल ही में हाई स्कूल की लड़कियों के लिए, किसके लिए? हाई स्कूल की लड़कियों के लिए मनस्वी नाम से स्टेम मेंटरशिप कार्यक्रम शुरू किया है। ये किया है आईआईटी दिल्ली ने। अब यहां पर एक चीज है, किसके भैया? मेंटरशिप प्रोग्राम है, आईआईटी दिल्ली ने शुरू किया है। सीधी बात है, अगर आपका किसी नॉलेज से डिपेंड होगा, शिक्षा से जुड़ा है। अब शिक्षा से जुड़ा है तो बताओ स्टेम, ये स्टेम क्या है? स्टेम में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं बताओ? स्टेम में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? तो स्टेम में किन सब्जेक्ट? आपका एक तो साइंस पर फोकस किया गया, ठीक है, दूसरा टेक्नोलॉजी पर किया गया, तीसरा इंजीनियरिंग पर किया गया, चौथा मैथ पर। ठीक है, तो ये 4 सब्जेक्ट थे। ठीक है, इनका मेंटरशिप प्रोग्राम था। कौन कौन सा? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ। ये डायरेक्ट पूछ लेता है, बताओ स्टेम में कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल नहीं है। ठीक है, तो स्टेम में कौन कौन से शामिल नहीं है? तो जो 3 बताए हैं वो शामिल हैं, 4 और 1 शामिल नहीं होगा, जो कोई देगा आपको ऑप्शन में। ठीक है, तो शामिल कौन कौन से हैं? साइंस शामिल है, टेक्नोलॉजी शामिल है, इंजीनियरिंग शामिल है और आपका मैथ है। स्टेम मेंटरशिप कार्यक्रम आईआईटी दिल्ली ने शुरू किया है। ठीक, भारत का पहला एआई आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण उपकरण कहां पर लॉन्च किया गया? तो ये हैदराबाद में। कहां पर लॉन्च किया गया? हैदराबाद में लॉन्च किया गया गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण उपकरण। ये कहां पर? हैदराबाद में लॉन्च। अंतरिक्ष औद्योगिक नीति को मंजूरी देने वाला तीसरा राज्य कौन सा बना है? अंतरिक्ष औद्योगिक नीति को मंजूरी देने वाला तीसरा राज्य बना है आपका तमिलनाडु। कौन बना है? तमिलनाडु बना है आपको। ठीक है, तमिलनाडु बना है। अगला, हाल ही में भारत की पहली जीन संपादित भेड़ ये कहां पर विकसित करी गई? जम्मू एंड कश्मीर में। कहां पर? जीन संपादित भेड़ भारत की पहली अपने जम्मू एंड कश्मीर में ये करी गई। कहां पर? जम्मू एंड कश्मीर में। अगला, डीआरडीओ ने क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का शुभारंभ कहां पर किया है? किसने? डीआरडीओ ने किया है भैया। ठीक है, ये कहां पर? न्यू दिल्ली में किया है। कहां पर? न्यू दिल्ली में किया है। खोजी गई सिस्टोरा डेंसिस कलावा क्या है? तो सिस्टोरा डेंसिस कलावा है आपकी मछली। क्या है? एक मछली है आपकी सिस्टोरा डेंसिस कलावा। आपकी क्या है? सिस्टोरा डेंसिस कलावा क्या है? मछली है आपकी। ठीक है, मछली। हाल ही में हुए अध्ययन के अनुसार वैश्विक स्तर पर कैंसर की घटनाओं की पूर्ण संख्या के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? भैया कैंसर की पूर्ण घटनाओं में भारत आपका 3रे नंबर पर है। ठीक है, अगला पूछा है किसने T-90 टैंकों का लाइव फायरिंग अभ्यास पूरा किया? कौन से टैंकों का? T-90 भैया। ठीक है, क्या है? T-90 टैंकों का इन्होंने लाइव अभ्यास पूरा किया है। तो आपकी जो भारतीय सेना है ना, उसने ये काम किया है। किसने? भारतीय सेना ने काम किया। किस कंपनी ने अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ओसेलॉट को लॉन्च किया है? तो क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है आपकी ओसेलॉट, ये अमेजन की है। किसकी है? अमेजन की है क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ओसेलॉट। कौन सी भैया? ओसेलॉट का इसने अनावरण किया है। ठीक है, अगला, हाल ही में देश में हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रक का पहला ट्रायल किसने शुरू किया? हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रक का पहला ट्रायल किया है टाटा मोटर्स ने। किसने किया है? हाइड्रोजन से चलेगा पहला, टाटा मोटर्स ने इसको किया है। किसने? टाटा मोटर्स ने किया है भाई। ओके भैया, अच्छा तुम्हारी मतलब आपस में बातें चल रही हैं, हमारा अपना जुगाड़ चल रहा है। चलो, गोल्डन डोम मिसाइल शील्ड किस देश के द्वारा विकसित की जा रही है? तो गोल्डन डोम भैया विकसित की जा रही है संयुक्त राज्य अमेरिका की। आपने सुना होगा कि आयरन डोम एक आपकी मिसाइल सिस्टम है, वो किसके पास है? तो आयरन डोम मिसाइल सिस्टम है आपका इजराइल के पास। ठीक है, किसके पास? इजराइल के पास है। ठीक है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे पुराना उल्कापिंड गड्ढा कहां पर खोजा? सबसे पुराना उल्कापिंड गड्ढा ये इन्होंने खोजा है भैया कहां पर? आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया में। सबसे पुराना उल्कापिंड गड्ढा कहां पर? आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के सेमीकंडक्टर सेक्टर में महिलाओं की भागीदारी वर्ष 2030 तक कितने प्रतिशत अनुमानित है? तो 35% है भैया। ठीक है, 35% सेमीकंडक्टर सेक्टर में एस्टिमेटेड भैया आपका महिलाओं का जो है भागीदारी है, उनका पार्टिसिपेशन है कितना? तो आप कहेंगे भैया आपका 35% है भैया। ठीक है, भारत ने T-90 कहां से भैया? T-90 टैंकों के लिए 1000 HP इंजन खरीदने के लिए किसके साथ अनुबंध किया है? तो ये किया है रूस के साथ। किसके साथ किया है? रूस के साथ इन्होंने किया है। T-72 टैंक खरीदेंगे किसे? T-72 टैंक खरीदने के लिए 1000 हार्स पावर इंजन, ये भैया T-70 टैंकों का 1000 हार्स पावर इंजन खरीदने के लिए रूस के साथ किया है इन्होंने। हाल ही में एक रिपोर्ट जारी करी गई है, उसके अनुसार भारत 2027 तक, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र में कितने मिलियन नौकरियां उपलब्ध होने का अनुमान है? ये कहा गया है कि जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र है उसमें 2027 तक कितने प्रतिशत नौकरियां मिलने का अनुमान है?
ठीक है, तो वो नौकरी मिलने का अनुमान है 2.3 मिलियन। कितना? 2.3 मिलियन नौकरियां मिलने का अनुमान है भैया। हाल ही में अस्त्र MK3, ठीक है, क्या है? अस्त्र MK3 का इसका नाम बदला गया है, क्या रखा गया है? गांडीव रखा गया। ठीक है, गांडीव। आपने देखा होगा महाभारत में अर्जुन के, है ना, अर्जुन के भैया उसका नाम था ना गांडीव, है ना, अर्जुन के धनुष का नाम था ना गांडीव, तो उससे ये लिया गया है, उसी से ये लिया गया है आपका। भारतीय कंपनी है EPHL ने जोरावर लाइट टैंक कार्यक्रम के लिए बुर्ज बनाने के लिए किस कंपनी के साथ एक संयुक्त उद्यम गठित किया है? तो भाई जॉन कॉकरेल लिमिटेड ने। किसने? जॉन कॉकरेल डिफेंस के साथ इन्होंने किया है। किस राज्य सरकार ने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा करी है? अपना स्वयं का उपग्रह घोषणा करी है असम ने। किस नाम से बनाएगा भैया? ये बनाएगा असम सैट। किसके नाम से बनाएगा? असम सैट के नाम से बनाएगा। ठीक है, असम सैट के नाम से ये बनाएगा, असम सैट के नाम से बनाएगा। किस भारतीय बैंक को सेंट्रल बैंकिंग लंदन ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया है? तो यह किया गया है भारतीय रिजर्व बैंक को। किसको? भारतीय रिजर्व बैंक को किया गया। इसको भारतीय रिजर्व बैंक को किया गया है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? नहीं भैया, ठीक है, ओके, आगे आ जाओ। कौन सा जल बोर्ड भारत का पहला BIS प्रमाणित जल बोर्ड बना है? तो ये आपका बना है बेंगलोर जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड, है ना, यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड प्रमाणित होने वाला पहला बोर्ड बना है बेंगलोर जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड आपका बन गया है। एक रिपोर्ट जारी करी है सिप्री ने, है ना, कल मैंने आपको बताया था कि सिप्री ने भैया, ठीक है, आपका ये यहां पर पूछा जा रहा है हथियार आयातक में, मैंने पूछा था मिलिट्री एक्सपेंडिचर में, तो मिलिट्री एक्सपेंडिचर में जो सिप्री है उसका स्थान 5वां है। ठीक है, यहां पूछ रहा है आपसे भैया हथियार आयात करने वाले देशों की सूची में, तो ये भैया सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत दूसरे नंबर पर है। ठीक है, दूसरे नंबर पे है आपका सिप्री। सिप्री का फुल फॉर्म क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, हम इसको सिप्री को कहते हैं। दिवंगत भैया के कोचू का पूछा है, संबंध केरल से रहा है, के कोचू का संबंध केरल से रहा है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने शनि ग्रह के कितने नए चंद्रमाओं को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है? तो शनि के नए 128 ग्रहों को भैया मान्यता दी गई है। ठीक है, 128 नए। हाल ही में दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने शहरी लॉजिस्टिक सेवा शुरू करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये ब्लू डॉट के साथ। किसके साथ? ब्लू डॉट। अब देखो, ब्लू डॉट आपकी क्या है? एक डिलीवरी कंपनी है। तो इसने कहा है कि जब हमारा पीक आवर नहीं होगा, जैसे आप देखते हो कि मेट्रो पे कभी कभी पीक आवर चलते हैं, मतलब कभी ज्यादा भीड़ होती है, तो जब मेट्रो में पीक आवर नहीं होंगे उस समय हम आपका जो सामान है वो इस छोर से उस छोर, यानी जहां पर भी हमारी मेट्रो पूरी रन करेगी वहां पर आपके लॉजिस्टिक को हम पहुंचा देंगे। तो ब्लू डॉट के साथ इन्होंने समझौता किया था भैया। पश्चिम बंगाल में एक सिंग वाले गैंडों की संख्या कितनी हुई है? तो पश्चिम बंगाल में एक सिंग वाले गैंडों की संख्या हुई है 392। ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया? कारण था उसका। आपको पता है काजीरंगा का जो असम है, ठीक है, काजीरंगा जो है भैया असम वाला काजीरंगा, वो एक सिंग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। पता है ना कि काजीरंगा किसके लिए फेमस है? आप कहेंगे एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस है। फिर अगर मैं बात करूं ये 392 किसकी है, तो ये 392 है आपका एक वेस्ट बंगाल में है जल्दापारा। कौन सा? जल्दापारा। जल्दापारा जो है आपका, इस पे भैया जल्दापारा फेमस है आपका एक सिंग वाले गैंडे के लिए, इसलिए पूछा है कि वेस्ट बंगाल में दूसरे नंबर पर आता है आपका, ठीक है, एक सिंग वाले गैंडों के मामले में। फिर पूछा है विकसित किए गए 3201, विक्रम 3201 और कल्पना 3201, ये क्या है? तो विक्रम और कल्पना आपके क्या है? माइक्रो प्रोसेसर है। क्या है? ये एक माइक्रो प्रोसेसर है विक्रम और कल्पना। भैया कोई मैराथन नहीं देखनी है, 15 क्लासेस जो दिल्ली पुलिस के लिए कराई हैं वो वाली देख लेना है, टॉपिक वाली, उसकी PDF मैंने टेलीग्राम पर अपलोड करा दी है। ठीक है, अगला देखो। सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा ने रक्षा कर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य सहायता के लिए किसके साथ इन्होंने समझौता किया? किसने? सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा ने। किसकी बात करें? आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज ने किया है निमहांस बेंगलुरु के साथ। किसके साथ? निमहांस बेंगलुरु। निमहांस क्या है भैया? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस। ठीक है, इसके साथ किया है भैया। इसने किया है AFMS ने, आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज, AFMS जिसे हम कहते हैं। अगला, सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बनी है? ये बनी है पंजाब विधानसभा। कौन बनी है? पंजाब विधानसभा बनी है जो भैया सांकेतिक भाषा में अपनी कार्यवाही को प्रसारित करेगी भैया। ठीक, बहुत बढ़िया।
प्रोजेक्ट वाटरवर्थ की घोषणा किसने करी है? तो प्रोजेक्ट वाटरवर्थ की घोषणा करी है मेटा ने। किसने करी है? मेटा ने घोषणा करी है प्रोजेक्ट वाटरवर्थ की भैया। अगला है बिलियन डॉलर क्लब में शामिल होने वाला तीसरा भारतीय ब्रांड कौन सा बना है? तो बिलियन डॉलर क्लब में शामिल होने वाला तीसरा भारतीय ब्रांड बना है आपका माजा। कौन बना है? माजा बना है आपका ये, ठीक है, माजा बना है आपका। प्रकाशित एक पुस्तक है द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है अरुण शौरी। कौन है? अरुण शौरी है इसके लेखक भी। इसके अरुण शौरी हैं। द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स, इसके लेखक हैं कौन? अरुण शौरी हैं आपके, ठीक है, अरुण शौरी साहब है। रक्षा कंपनी साब ने लेजर चेतावनी प्रणाली के निर्माण के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसे हम कहते हैं एचएल कहते हैं, ठीक है। और आपको पता होगा एचएल अभी भैया भारत की 14वीं महारत्न कंपनी बनी थी। कौन सी? भारत की 14वीं महारत्न कंपनी बनी थी आपकी एचएल। कोई दिक्कत यहां तक बताओ? ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी वर्तमान में, ठीक है, नवरत्न कंपनियां कितनी हैं, तो आप कहेंगे भैया आप मुझे 25वीं नवरत्न कंपनी बताओ, आप मुझे 26वीं नवरत्न कंपनी बताओ, आप मुझे 27वीं नवरत्न कंपनी बताओ। बताओ, है ना, बताओ। सर 16 को मेरा पेपर 20 के 20 सारा पढ़ा। अरे वाह भैया, मेरा क्या पढ़ाया हुआ? आपने मेहनत करी है इसलिए आया है आपका, है ना, आपने मेहनत करी है। बाकी पढ़ाया तो सबके लिए गया है, ठीक है, आपने मेहनत करी है आपका हुआ है, आप मेहनत करते हैं, करते रहिए मेहनत, बहुत बढ़िया है। मेहनत करेंगे तो भैया बिल्कुल आएगा, ठीक है, मेहनत करेंगे तो बिल्कुल आएगा। चलो आगे देखो, तो आप कहेंगे 25वीं जो भारत की नवरत्न कंपनी है, देखो ये तो है आपकी महारत्न हो गई। अब महारत्न के बाद नवरत्न की बात करें तो भैया ये आपकी 25वीं तो है नवरत्न आपकी आईआर। ये कौन सी नवरत्न पूछ रहा हूं मैं? नवरत्न, ये आपकी आईआर सीटीसी है आपकी। ये आपकी कौन सी? आईआर, सॉरी 25वीं 26वीं होगा यहाँ पर, आईआरएफसी है। और ये आपकी नुमालीगढ़ रिफाइनरी। कौन सी? नुमालीगढ़, नुमालीगढ़ रिफाइनरी, नुमालीगढ़ रिफाइनरी है आपकी, ठीक, क्लियर है भैया? बताएंगे जी। चल, हाल ही में किस संस्थान ने कृषि उपज को संरक्षित करने के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीकी को विकसित किया भैया? ठीक है, क्या पूछा है? रिसेंटली विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड सोलर डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी टू प्रिजर्व एग्रीकल्चर प्रोसीजर? तो भैया ये आपका आईआईटी कानपुर है, ठीक है, आईआईटी कानपुर ने किया है। इससे होगा क्या? इससे होगा ये भैया कि जो आपका क्या कहते हैं, हाँ, जैसे एक समय होता है, मान लो किसी भी फसल का या किसी भी फल का एक पीक टाइम होता है, ठीक है, उस पीक टाइम पे उस चीज़ की डिमांड देखा होगा आपने कम हो जाती है। जब डिमांड कम हो जाती है तो मार्केट में सप्लाई, भाई उस समय उसका पीक टाइम चल रहा है तो सप्लाई ज़्यादा होगी। जब डिमांड कम है सप्लाई ज़्यादा है तो सीधी बात है फिर भाई 1 रुपये 2 रुपये आध रुपये किलो मिलती है। और एक समय ऐसा आता है जब भैया मांग ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, ठीक है, तब क्या होता है? वही चीज़ महंगी होती है। तो इन्होंने कहा इस टेक्नोलॉजी से क्या करो, ठीक है, इन फसलों को प्रिजर्व करके रख लो। जब मार्केट में क्या हो, डिमांड ज़्यादा हो ना, तब इसको बेचो, तब किसानों को बढ़िया सा फायदा मिलेगा, है ना। तो वही चीज़ें इनको करने के लिए। दुनिया का सबसे बड़ा ठोस प्रोपेलेंट मिक्सर टूल 10 टन वर्टिकल मिक्सर ये किसने विकसित किया है? तो इसरो ने किया, ठीक है, इसरो ने किया है, जिससे आपके ठोस ईंधनों को अच्छी तरह से मिसाइलों में मिलाया जा सके। चलो आगे देखो, अगला है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पोर्टल, ये किसने लॉन्च किया है? तो सेबी ने किया है। सेबी की फुल फॉर्म बताओ आप सभी, ठीक है, और सेबी के वर्तमान अध्यक्ष बताओ। सेबी की फुल फॉर्म बताओ और सेबी के वर्तमान अध्यक्ष बताओ। सेबी की फुल फॉर्म बताओ और सेबी को भैया, अरे वाह सर जी, आपने रात को जो दिल्ली पुलिस के लिए क्लास ली थी सारे सवाल वहीं से थे, एक भी बाहर नहीं। अरे वाह मेरे शेर, मेरे चीते, ठीक है, वाह मेरे शेर, मेरे चीते। अरे सब तुम्हारी मेहनत है, सब तुम्हारी मेहनत है, सब तुम्हारी मेहनत है, ठीक है, सब कुछ पढ़ाया गया, सब तुम्हारी मेहनत है। ओके चल बताओ। देखो सेबी की अगर मैं बात करूं, सेबी की बात करूं तो आपका है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये तो हो गया सिक्योरिटी, इसका सेबी का फुल फॉर्म। और सेबी के पहले अध्यक्ष भैया, सेबी की 100, हाँ एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन, सेबी की फर्स्ट वुमेन, पहली महिला अध्यक्ष, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष थी माधवीपुरी बुच। कौन थी? माधवीपुरी बुच थी आपकी, ठीक है,
ये तो आपकी क्या होगी, सेबी की पहली महिला। और सेबी की वर्तमान में पूछूं, वर्तमान अध्यक्ष कौन है सेबी के? वर्तमान भैया कौन है? तुहिन कांता पांडे। कौन है? तुहिन कांता पांडे, ठीक है। कौन है? तुहिन कांता पांडे, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। थैंक यू, सैल्यूट है बॉस, आपने पूरा हिंदी में रूपांतर बताया, बढ़िया। विज्ञान में अधिक महिलाओं वाले विश्व की कल्पना करें। इस अभियान को किसने शुरू किया है? इस अभियान को यूनेस्को ने शुरू किया है। किसने? यूनेस्को ने इसको शुरू किया है, ठीक है। आगे देखो, किस राज्य ने देश की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति को अनावरण किया है? तो पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति को बनाया है भैया मध्य प्रदेश ने, ठीक है। चर्चा में रही ग्रेव हॉक हाइब्रिड सतह से हवा पर मार करने वाली मिसाइल प्रणाली किस देश के द्वारा विकसित करी गई है? ये यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। किसके द्वारा? यूनाइटेड किंगडम, जिसे हम यूके कहते हैं। क्या कहते हैं? यूके कहते हैं, ठीक है, इसके द्वारा। कौन सा देश भारत से छोटी दूरी की आकाश मिसाइल खरीदेगा? कौन सा देश खरीदेगा? ये भैया खरीदेगा कौन? आप कहेगा फिलीपींस, ठीक है। कौन खरीदेगा? फिलीपींस खरीदेगा भैया, फिलीपींस खरीदेगा। किस कंपनी ने भारत की पहली रोड ट्रेन लॉन्च करी है? वोल्वो, है ना, वोल्वो ने लॉन्च करी है रोड ट्रेन। अगला है, अप्रयुक्त दवाओं को हटाने के लिए एनप्राउड पहल कहां पर शुरू की जाएगी? इसको अप्रयुक्त दवाओं को हटाने के लिए एनप्राउड पहल, तो ये शुरू की जाएगी केरल में, ठीक है। एनप्राउड, ये क्या मामला है भैया? आपने देखा होगा कि जब कभी आपको दिक्कत होती होगी तो आप जाते होंगे मार्केट, आपको दवा लाते होंगे, और दवा जब लाते हैं तो क्या होता है, जैसे आपने मान लो 2 4 5 10 टैबलेट ली और आपको 2 4 टैबलेट में फायदा हो गया, तो बाकी की जो 5 6 बची वो कभी कभी रखी रहती हैं, तो कैसी होगी? वो तो हो गई अप्रयुक्त हो गई। तो अप्रयुक्त दवाओं को हटाने के लिए भैया, ठीक है, एनप्राउड पहल कहां पर शुरू करेगी? ये शुरू करेगी केरल में, ठीक है। केंद्र सरकार ने किस कक्षा से स्कूली पाठ्यक्रम में बेसिक लाइफ सपोर्ट बीएलएस प्रशिक्षण को शामिल करने की निर्णय लिया है? तो बीएलएस को किया है भैया आपका 9वीं, है ना। कौन सा? 9वीं भैया, ठीक है, कक्षा 9, ठीक है, कक्षा 9। कौन सा देश ओपेक प्लस समूह के प्रमुख तेल निर्यातक देशों में शामिल होगा भैया? तो ये आपका ब्राजील। कहां पर? ब्राजील में भैया, ठीक है, ब्राजील। पेटीएम ने अपने ऐप में एआई संचालित खोज को एकीकृत करने के लिए किसके साथ साझेदारी करी है? तो परप्लेक्सिटी से। किसके साथ? परप्लेक्सिटी के साथ। किसके साथ? परप्लेक्सिटी के साथ, ठीक है। मून लैंडिंग IM-2 मिशन को किसने लॉन्च किया है? ये आपका स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। किसने? स्पेस एक्स को लॉन्च किया है। और कौन सी कंपनी क्रायोजेनिक ईंधन के लिए IATF 16,949 प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारतीय क्रायोजेनिक उपकरण निर्माता बनी है? आपकी आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड है। कौन सी है? आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड है, ठीक है भाई। तो आज का सफर यहीं तक था, थोड़ा सा छोटा सफर था, ठीक है। कल मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आपको और ज़्यादा फैक्ट, और ज़्यादा चीज़ें, या थ्योरी में और कोई फॉर्मेट होगा, साइंस टेक, ठीक है, और आपका स्पेस से जुड़े हुए चीज़ें जो भी होंगी, है ना, लॉन्चिंग वगैरह से क्वेश्चन बनेंगे, उनको भी लेकर आऊँगा आपको, ठीक है। बात समझ आ गया? कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं भैया ना? ठीक है, आज आपका पेपर नहीं है, जो भी पिछली क्लासेस मैंने कराई हैं उनको एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। कल फिर सेम टाइम पर मुलाकात करेंगे, और कल मैं आपके लिए स्पेस से जुड़े हुए क्वेश्चन और आपका, ठीक है, अंतरिक्ष कार्यक्रम जो भी उनसे, और जो भी हम फैक्ट लगेगा कि हाँ ये तुम्हारी परीक्षा में इंपॉर्टेंट है, वो मैं कराऊंगा, ठीक है। तो आज इस छोटी क्लास के लिए ही आप मुझे परमिशन देंगे कि ठीक है भैया, कोई नहीं, आप कल फिर ना, हाँ आज थोड़ा जल्दी, थोड़ा सा चीज़ें हैं, ठीक है। ठीक है बॉस, थैंक यू, नमस्ते, है ना। कल कल मुलाकात करेंगे, ठीक है, सेम टाइम पर, ठीक है। सेम टाइम यानी आपका 2 बजे, ठीक है, 2 बजे इंतजार रहेगा आपका, ठीक है। 2 PM पर आप सभी का इंतजार रहेगा भैया, ठीक है, 2 PM पर आपका इंतजार रहेगा कल, ठीक है। चलो, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद। कल जरूर मुलाकात करना, और कल मैं उम्मीद करूंगा, ठीक है, सर 16 ऊपर करना भैया एक बार, तो 16 जून मंथ से 2 दिन, ठीक है। कल देख लेंगे जून मंथ के जो भी क्वेश्चन होंगे उनको करा लेंगे एक बार और बढ़िया से, ठीक है। तुम निश्चिंत रहो, है ना, हालांकि करा दिया लेकिन फिर भी करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं बॉस, ठीक है। थैंक यू आप सभी का। तो एक बार जरूर बताना कि कल आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं या नहीं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पूछता जाऊँ, ठीक है, मैं पूछता जाऊँ। एक क्वेश्चन है आपका होमवर्क के लिए। किसके लिए? एक होमवर्क के लिए आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। आप बताना है आपको, कल पढ़ाया था मैंने आपको, ठीक है, कि आर्यभट्ट, आर्यभट्ट के प्रक्षेपण की, आर्यभट्ट के प्रक्षेपण की कौन सी वर्षगांठ बनाएगी? कौन सी वर्षगांठ बनाएगी? वर्षगांठ
मनाएगी। ठीक है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, तो इंतजार रहेगा कमेंट बॉक्स में आपके आंसर का। ठीक है भैया, थैंक यू एंड लव यू ऑल। ये भी बताना है कि आर्यभट्ट को कब प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, आर्यभट्ट को कब प्रक्षेपित किया गया था ये भी आपको बताना है पूरी डेट के साथ। और आर्यभट्ट क्या है उसके बारे में जितना भी आप लिख सकते हो जरूर लिखना। ठीक है, थैंक यू, नमस्ते, जय।